तो दोस्तों आज जो किताब हम आप सभी के लिए लेके आए हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोस्की की। दोस्तों हम एक्शनेबल बुक समरी के लिए जाने जाते हैं, हम कोचेस हैं। हम लगातार कहते हैं कि आप अपने जीवन में इन बातों को उतारिएगा। सिर्फ बातें जानने से कुछ नहीं होता। जब आप साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये जो किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साइकोलॉजी ऑफ मनी बिल्कुल लेटेस्ट किताब है मनी माइंडसेट की। हाँ, ये रिच डैड पुअर डैड जो किताब है ये तो बहुत पुरानी किताब है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी इतनी क्यों एक्सेप्ट की गई? मनी साइकोलॉजी को बहुत एक्सेप्ट किया है दोस्त। और इसके पीछे कारण यही है कि आज की प्रासंगिकता जो है, यानी 2025 अप्रैल की अगर हम बात करें, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी किताब है जो बिल्कुल आप आराम से अपने डे टू डे लाइफ में लगा सकते हैं? क्योंकि इस किताब के अंदर जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है उसमें ये बोला गया है कि जानने से कुछ नहीं होता जी। आपको जानने के साथ साथ आपका जो बिहेवियर है वो बदलना बेहद ज़रूरी है। तो हम एक्शनेबल बुक समरीज इसीलिए लाते हैं कि जिससे आप अपने बिहेवियर में ये सारी बातें, ये सारी लर्निंग्स जो हम आपको बता रहे हैं, ये लगा पाएँ। और इसके लिए हम हर एक प्रिंसिपल जो आपको बताएँगे, उसके साथ-साथ आपको ये भी बताएँगे कि कैसे इसको ज़िंदगी में लगाना है। तो देखिए, जब हम ये बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड की, तो ये बड़ा क्लियर होता है हमारे दिमाग में कि भाई लेसन नंबर 1 अगर मैं आपको बताऊँ कि कोर कॉन्सेप्ट ये है कि गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। लाइफ आपको धक्के मारती है। इन धक्कों से सीखो और डर या लालच में मत फंसो दोस्त। वेल्थ बिल्डिंग इनसाइट क्या है? पैसे बनाने की समझ आखिर है क्या? सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहने से इंसान फाइनेंशियल ट्रैप में आ जाता है दोस्त। अपने लिए एसेट बनाइए। अपने लिए एसेट बनाना सीखिए दोस्त, जो बिना आपके एक्टिवली काम किए ही पैसा जनरेट कर सके। डेली लाइफ एक्शन स्टेप्स, अब इसी में से हम क्या सीख सकते हैं? बिकॉज रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। आपके अंदर डर है, लालच है, तो ये जो फीलिंग है ना डर और लालच की, इसको समझो और उन्हें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल मत करने दो। पैसा कमाने के नए मौके ढूंढो दोस्त। सिर्फ जॉब पर डिपेंड मत रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सिर्फ जॉब पे डिपेंड मत रहो। सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। ये पहला कदम है। जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे ना, आप अपने लिए काम करवाना चालू कर देंगे पैसे को। ध्यान रखिए दोस्त। तो लेसन नंबर 2 है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता जो ये होती है, इसको क्यों सीखें, क्यों सिखाएं, क्यों अपनी ज़िंदगी में अपनाएं? तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? एसेट और लाइबिलिटी के बीच में आप फ़र्क करना जानते हैं क्या? तो अगर नहीं जानते हैं तो जानना बेहद ज़रूरी है। अमीर लोग एसेट जमा जमा करते हैं, गरीब लाइबिलिटीज़ जमा करते हैं। वेल्थ बिल्डिंग इनसाइट्स क्या हैं दोस्त? पैसा बनाने की समझ क्या है? ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप कितना रखते हैं और उसे कैसे बढ़ाते हैं। एसेट आपकी जेब में पैसा डालते हैं, लाइबिलिटीज निकालती है पैसा आपकी जेब से। हमेशा याद रखिए इस बात को। तो डेली लाइफ के एक्शन स्टेप्स क्या कर सकते हैं आप इससे? अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करो दोस्त। एसेट जो पैसा बनाए हैं, यानी जो स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, रियल एस्टेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो लाइबिलिटीज़ है जो पैसा खर्च करवाती है, यानी कि कार लोन होगा, क्रेडिट कार्ड का डेट होगा, है ना? बड़ा घर आपने खरीद लिया होगा मॉर्गेज पे, तो उसका आप लोन चुका रहे होगे, तो उसको आइडेंटिफाई करना तो बेहद ज़रूरी है ना। अपना फोकस लाइबिलिटीज़ पर कम करें और एसेट बढ़ाएं दोस्त। इसको ध्यान से समझें। जितना समझोगे उतना बेहतर कर पाओगे दोस्त। तो लेसन नंबर 3 क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो ना। कितने लोग रख पाते हैं बताइए आप? तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका? अपनी जॉब प्रोफेशन के साथ साथ आप अपने खुद का बिजनेस को भी, यानी एसेट को भी बिल्ड करने पर फोकस करो। वेल्थ बिल्डिंग इनसाइट्स होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। पैसा बनाने की समझ क्या होती है? पैसा बनाने की समझ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तब आती है दोस्त जब आपके एसेट्स,
इतना कैश फ्लो जनरेट करें आपके लिए कि आपको जॉब की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने एसेट कॉलम को बढ़ाना है, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने एसेट कॉलम को बढ़ाइए दोस्त। डेली लाइफ एक्शन स्टेप्स क्या कहते हैं इसके अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं, जो भी बातें आप सीख रहे हैं। आप अपनी जॉब करते हुए साइड में एसेट खरीद सकते हैं क्या? तो खरीदिए ना। बनाना शुरू करो ना रियल एस्टेट स्टॉक साइड बिजनेस को। तो आपने पैशन या स्किल्स को बिजनेस में बदलने का सोचो दोस्त। आपने बिजनेस यानी एसेट कॉलम पर फोकस करो आप अपने, और सिर्फ अपनी जॉब पर नहीं, स- इसके साथ आपको अपने बिजनेस पे भी फोकस करना होगा। तो लेसन नंबर 4 क्या कह रहा है? द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। टैक्स का इतिहास समझो और कॉरपोरेशन की शक्ति को समझो। देखिए कोर कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसके अंदर। फाइनेंशियल आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन में अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और लॉ की समझ आती है। कॉरपोरेशन का यूज़ करके अमीर लोग टैक्सेस बचाते हैं। वेल्थ बिल्डिंग इनसाइट्स, पैसा बनाने की समझ, टैक्स लॉज और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ क्रिएशन में एडवांटेज डालना बेहद ज़रूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज पावर बेहद ज़रूरी है। डेली लाइफ एक्शन स्टेप्स क्या कह रही हैं इसके अंदर? बेसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल सीखो। टैक्स बेनिफिट्स और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी हासिल करो। किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हो आप। फाइनेंशियल न्यूज़ और मार्केट ट्रेंड्स से अपडेट रहो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो लेसन नंबर 5 क्या कह रहा है इसका? द रिच इन्वेंट मनी, अमीर पैसा बनाते हैं। कोर कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त इसका? आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जो दूसरे मिस कर जाते हैं, और पैसा इन्वेंट कर सकते हैं आप इससे। वेल्थ बिल्डिंग इनसाइट क्या है इसकी? पैसा रियल नहीं है, बस एक आइडिया है। कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल नॉलेज और क्रिएटिविटी से आप पैसा बना सकते हैं। सिर्फ यूज़ करना मत सीखिए, उसको बनाना भी सीखिए। तो आज की लाइफ में कैसे उतारेंगे इसको आप? अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करो आप। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना सीखो और उन पर एक्शन लो। नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करो और इन्वेस्ट करने का क्रिएटिव तरीका ढूंढो। तो ये 5 लेसन बहुत ज़बरदस्त हैं, इसको आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। हम और भी 5 लेसन आपके लिए लेके आएंगे इसके पार्ट 2 के अंदर। धन्यवाद।